Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold and our today's topic is second chapter of Unit 1st Neha's Alarm Clock. It is a story of a girl Neha and her alarm clock. Neha don't want to get up early in the morning, but her alarm clock always wake her up. One day, her alarm clock fell down, and it was a very happy moment for Neha because now that alarm clock will not disturb her anymore and she can sleep much more longer time. But she can't sleep some longer time next morning too. There was someone who wake her up early in the morning and she can't sleep little more. Do you want to know who was that? Let's enjoy this story that is Neha's Alarm Clock. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक. नेहाज अलार्म क्लॉक ये कहानी है एक बच्ची नेहा की और उसके अलार्म घड़ी की. अलार्म घड़ी क्या होती है ये हम सबको मालूम है, जो सुबह सुबह हमारे को उठाने के लिए हम लोग एक घड़ी को चाबी भरते हैं और वो अलार्म बजाती है. अब नेहा को ये अलार्म क्लॉक जो है वो सोने नहीं देती और नेहा जो है वो थोड़ा ज़्यादा सोना चाहती है और वो एक बार भगवान से दुआ करती है कि ये गिर जाए, टूट जाए, ख़राब हो जाए. और अचानक से क्या होता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो गिर जाती है. अगले दिन नेहा सोचती है कि अब मज़ा आ गया, ये टूट गई, अब मैं इसे और ज़्यादा देर तक सो पाऊंगी, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा. मगर अगले दिन सुबह सुबह नेहा ज़्यादा नहीं सो पाती. कोई है वहाँ पर जो उसे फिर से उठा देता है. क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कौन है? चलिए तो पढ़ते हैं ये स्टोरी नेहाज अलार्म क्लॉक. नरेटर. इन दिस स्टोरी देयर अ पर्सन who narrator. Do you know who is narrator? Narrator is a person who tells us a story. इस कहानी में एक व्यक्ति है नैरेटर. अब नैरेटर किसे बोलते हैं? नैरेटर बोलते हैं कथावाचक को जो हमें कहानी सुना रहा है. तो यहाँ पर एक बार एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है, नैरेटर है, वो बोलता है. क्या बोलता है कहानी सुनाते हुए? रिंग रिंग रिंग. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. नैरेटर कहानी सुना रहा है कि ट्रिन 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 करके अलार्म क्लॉक ठीक 6 बजे सुबह बजने लगी. जो नेहा थी उसने अपना फेस अजीब सा बनाया और उसने कवरिंग हर ईयर्स और उसने अपने कानों को तकिए से इस तरीके से ढकने की कोशिश की विद अ पिलो और स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. और वह सिकुड़ने लगी गर्म गर्म कंबल के अंदर. बट शी नोज, मतलब ये सब कहने का मतलब क्या है कि वो उठना नहीं चाहती थी और थोड़ी देर और सोना चाहती थी. बट शी नोज, लेकिन वो जानती थी शी हैज़ टू गेट अप, उसे उठना ही पड़ेगा. शी मटर्स टू हरसेल्फ, ये बात उसने अपने आप में ही बड़बड़ाई. मटर्स मतलब बड़बड़ाना या दोबारा से अपने आप को दोहराना. राइट. तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि सुबह उठने का मन नहीं करता मगर मम्मा या पापा कोई ना कोई आके उठा देते हैं. आगे क्या होता है? नेहा बोलती है दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes.
नेहा कहती है कि जो अलार्म क्लॉक है वो हमेशा रिंग करती है, बजती है ठीक 6 बजे, एंड पुल्स मी आउट इन द ऑफ द बेड, और इसकी वजह से मुझे बेड से बाहर निकलना पड़ता है या मुझे उठना पड़ता है, या वो यूँ कह, अगर इसको एकदम से पढ़ेंगे तो पुल मी आउट, वो मुझे बाहर खींच लेती है मेरे बेड में से। अब ऐसा होता तो नहीं होगा ना, कहने का मतलब क्या है कि अलार्म क्लॉक की वजह से वो सुबह जल्दी 6 बजे उठना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर, ये कितनी गलत बात है, कितना मेरे साथ कितना अन्याय है। अनफेयर मीन्स अन्याय है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मैं कितना मन करता है मेरा कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं सुबह सुबह। आई विश, मैं चाहती हूँ कि जो क्लॉक है ना वुड फॉरगेट, वो भूल जाए, फॉरगेट माने भूल जाना, इट्स जॉब, अपने काम को समटाइम, कभी कभी अपने काम को भूल जाए, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। अब कहानी सुनाने वाला जो कथावाचक है वो कहता है कि अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और नेहा खुश हो जाती है। क्यों खुश होती होगी, अच्छा जानना चाहोगे तो पढ़ लेते हैं आगे। नेहा कहती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। वो देखती है और नेहा चिल्ला जोर से बोलती है, आहा मेरी जो घड़ी है वो गिर गई है और मैं कितनी खुश हूँ आज, कल मैं थोड़ा देर से उठूंगी। नैरेटर, कहानी सुनाने वाला कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, so Neha sleeps and sleeps. The small creepy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. अब नैरेटर कहता है कि अगली सुबह अलार्म नहीं था और नेहा जो थी सो रही थी और सो रही थी। जो छोटी क्रीपी चूं चूं करती हुई आवाज़ करती हुई जो बर्ड्स हैं, जो कि विच कम्स टू द विंडो सिल, जो कि आती थी, विंडो सिल बोलते हैं जो खिड़की की मुंडेर है उस पर, एवरी मॉर्निंग हर सुबह आती थी। तो उन्होंने पाया कि नेहा अभी तक सो रही है, क्योंकि जब भी वो आती थी तो उस टाइम तक नेहा नहीं सोती थी, तो उस दिन तो नेहा सो रही है। तो बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, तो सारी की सारी बर्ड जो हैं वो उसे कहती हैं कि उठ जाओ बेटा, जल्दी से उठ जाओ। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और स्टार्ट से मीन्स कि नेहा जो है एकदम से उठती है। नेहा, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा कहती है, ओह नो, अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं था तो क्या मतलब है कि ये जो चिड़िया हैं इन्होंने मुझे उठाया है, ये लोग मुझे अकेले क्यों नहीं रहने देना चाहते। इस तरीके से नेहा बोलती है। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. अब जो कहानी कहने वाला है, सुनाने वाला है, वो कहता है कि even this wish, यहाँ तक कि ये वाली विश भी नेहा की comes true, मतलब सच हो गई। नेहा की ये विश भी सच हो गई। कौन सी? कि ये चिड़ियाएं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वहाँ पर ना तो कोई अलार्म क्लॉक थी, नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, वहाँ ना तो कोई अलार्म क्लॉक थी, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और वहाँ पर तो कोई बर्ड भी, ना तो अलार्म क्लॉक थी और ना ही कोई बर्ड थी। बट देयर इज समवन एल्स, मगर वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा जना था। Who does not want, जो नहीं चाहता था हर कि वह टू मिस द स्कूल बस, कि वह स्कूल बस को मिस करे, ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पर था जो ये नहीं चाहता था। कैन यू गेस हु इट इज़, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कौन था। तो आगे बताता है कि द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकदार सूरज, ही फिल्स, उसने भर दिया, नेहाज रूम, नेहा के कमरे को, विद अ वार्म स्माइल, और उसने नेहा के कमरे को अपनी गर्म मुस्कुराहट से भर दिया। नेहा, ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। नेहा कहती है, ओह मेरी आंखें, ओह आज ये सूरज मुझे वेकिंग मी अप उठा देता है, क्या आज सूरज ने मुझे उठा दिया है। वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देना चाहता या रहने देता।
मतलब कि वह मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। नैरेटर कहता है इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, और यहाँ तक कि नेहा की ये विश भी कम ट्रू हो गई, मान ली। भगवान बहुत फिदा थे नेहा पे और उसकी हर बात आप मान रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। नैरेटर कहता है कि नेहा की ये विश भी पूरी हो गई और अगली सुबह सूरज जो था वो बादलों के पीछे ही रह गए, यानी कि बादल गिर गए और सूरज नहीं जगा पाया। अब नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, और नेहा जो है, स्नोर्स माना होता है खर्राटे मारना, नेहा खर्राटे मारकर सोती रही जब तक कि उसने अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी। मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उसकी माँ बोलती है उठो उठो जल्दी, ये सोने वाली लड़की जल्दी उठो, तुम्हारी बस जो है वो मिस होने वाली है। नेहा ओह नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, कि माँ तुमने क्यों मुझे सुबह सुबह उठा दिया। नैरेटर देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। नेहा वेक अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। कथावाचक, ये कहानी सुनाने वाला कहता है, कथावाचक कहता है आज देयर इज नो एस्केप नाउ, अब उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था, वो बचकर नहीं जा सकती थी। एस्केप मतलब बचना। नेहा गेट अप, नेहा उठी और गेट्स रेडी, और वो तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकते हो, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा चलिए देखते हैं। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच से इट इज 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अगले दिन क्या हुआ कि नेहा उठ गई एकदम से, विद अ स्टार्ट मतलब एकदम से उठना। हर वॉच, उसकी घड़ी कहती है इट इज कि अब 6 o'clock हो चुका है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वह अपनी माँ को आवाज देकर बुलाती है। नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, नेहा पूछती है कि माँ मुझे आज किसने उठाया। मदर स्माइल्स, माँ मुस्कुराई। मदर हु एल्स, यू ऑफ कोर्स नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। मदर नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। माँ कहती है कि कौन उठाएगा, और तुम बताओ, ऑफ कोर्स तुम ही हो। नेहा कहती है बट लेकिन मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठा सकती हूँ अपने आप को। मदर कहती है अच्छा तो चलो बताओ कि वाई डू यू ईट, कि तुम क्यों खाती हो योर लंच, अपना खाना, प्रतिदिन डे एट 1 in the afternoon, प्रतिदिन दोपहर में 1 बजे तुम अपना लंच क्यों खाती हो। नेहा कहती है आई फील हंग्री, मैं भूखा महसूस करती हूँ इसीलिए। मदर वाई डू यू स्लीप एट 9 every night, और आप रात को ठीक 9 बजे हमेशा क्यों सो जाते हो। नेहा कहती है बिकॉज आई एम स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है इसीलिए मैं रोज 9 बजे सो जाती हूँ। मदर कहती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर उसे बताती है कि देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड, वहाँ पर हमारे अंदर एक घड़ी होती है जो हमें बताती है कि हमें कब भूख लग रही है, कब हमें नींद आ रही है और कब हमें सुबह उठना चाहिए। नेहा ओह हो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। अब नेहा कहती है अच्छा, अब इससे पहले कि मेरी बस छूट जाए मुझे दौड़ जाना चाहिए, या वो कहते हैं कि मुझे दौड़ना ही अच्छा है, अब मतलब मैं फटाफट भाग लूँ, नहीं तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बस छूट जाए। मदर रिलैक्स टुडे इज संडे, उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा रिलैक्स, शांत रहो, आज आपकी बस नहीं छूटेगी क्योंकि आज तो संडे है। नेहा ओह हो, और फिर नेहा अपने सर पे हाथ रख के ऐसे मारती है और कहती है ओह आज तो संडे है, और मैं अपने आप आज टाइम से उठ गई। अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। तो ये जो कहानी है ये ली गई है, अडॉप्ट माने गोद लेना होता है वैसे तो, लेकिन अडॉप्ट माने लिया जाना, लिया है नेहाज अलार्म क्लॉक एक ऐसी कहानी से जो लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। स्नगल्स, स्नगल्स बोलते हैं सिमटना अपने आप में, है ना। मोटर्स माने बड़बड़ाना, विंडो
विंडो सिल हमें मालूम है कि विंडो जो हमारी खिड़की है उसकी जो चौखट, उसके चारों तरफ की जो जगह होती है वो, और रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम करना, रेस्ट करना। तो ये थी स्टोरी, और फटाफट चलिए इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। रीडिंग इज़ फन, टिक द करेक्ट आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें कुछ आपको आंसर्स दिए होंगे, एंड यू हैव टू टिक ऑन द राइट आंसर, और आपको जो राइट आंसर है उस पर टिक करना होता है। अब जैसे कहता है कि व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। व्हाट माने क्या, टाइम माने समय, नेहा की क्लॉक, रिंग माने बजती है, एवरी मॉर्निंग प्रति सुबह, मतलब सुबह, हर रोज सुबह कितने बजे नेहा की अलार्म क्लॉक बजती है, 4 बजे, 9 बजे या 6 बजे। वेरी गुड, 6 बजे टिक कर देंगे। व्हाट डिड द बर्ड से, बर्ड क्या कहती हैं, वो कहती हैं वेक अप। उसके बाद व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चंस को। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उनमें से जो भी वर्ड मीनिंग्स हमें आती हैं उन्हें अगर आप उन वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, देन ओनली वी हैव टू गिव द आंसर, और उसके बाद ही हमें उसका आंसर देना चाहिए। अब वो कहता है व्हाट इज इनसाइड, क्या है अंदर, यू, यू माने तुम्हारे, तुम्हारे अंदर क्या है, दैट मेक यू गेट अप, जो मेक यू गेट अप, गेट अप माने उठा देता है, एट द सेम टाइम, हर उस सेम टाइम पे, एवरीडे हर रोज, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो हर रोज तुम्हें उसी समय पर उठा देता है। वो क्या है, आवर बॉडी क्लॉक, हमारी जो बॉडी की क्लॉक है वो ही हमें सब कुछ बताती है कि हमें कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, राइट। अब वो कहता है पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इन लेटर्स को ठीक से क्रम में लगाइए, और एक जो है आपको करके दिखाया गया, यानी कि इसमें क्या है कि स्पेलिंग्स को जंबल किया हुआ है, आपको अनजंबल करना है उन्हें। जैसे ये क्या था, स्माइल, ऐसे ये कहता है, ये क्या है, ये है MRALA, ये कुछ नहीं है, मराला नहीं है, ये है अलार्म, ALARM, अलार्म। अब ये क्या है, CLOCK, क्लॉक, राइट, ये मॉर्निंग, और ये क्या है, दिस इज स्नोर्ड, SNORED, स्नोर्ड, एंड लास्ट में है विंडो, राइट। नेक्स्ट कहता है लेट्स लिसन एंड टॉक, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड, लिस्ट देम हेयर। अब वो कहता है कि जब आप उसको अपने स्कूल के रास्ते में जाते हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें सुनाई देती हैं। कहता है ध्यान से सुनो कौन से साउंड्स हैं अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ, व्हेन, जब आप स्कूल के रास्ते पर होते हो, और डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो क्या सुनता है, और उसे यहाँ पर लिखो। अब साउंड्स यू हर्ड, अब साउंड यू हर्ड वो यहाँ लिखनी है, और साउंड्स योर फ्रेंड हर्ड उसे यहाँ पर लिखना है, राइट। अब जैसे अब वो आपको आइडिया दे रहा है कि जैसे किसी गाड़ी की आवाज़ हो सकती है, किसी बच्चे के बात करने की आवाज़ हो सकती है, पेड़ों की सरसराहट, या पेड़ों पर बैठी चिड़ियाओं की कोई आवाज़ हो सकती है, या किसी माइक वाइक की, किसी बलून की, किसी हॉर्न की आवाज़ हो सकती है। ये आपको हिंट दिया है, तो जो जो आपको सुनाई देती हैं आवाज़ें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो आपके दोस्त ने सुनी है वो उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे, राइट। अब वो कहता है इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और वो कहता है इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक, अगर वहाँ कोई भी घड़ी नहीं हो, कहाँ, इन द हाउस, घर के अंदर, टू वेक यू इन द मॉर्निंग, टू वेक यू तुम्हें उठाने के लिए, इन द मॉर्निंग सुबह तुम्हें उठाने के लिए अगर कोई भी घड़ी नहीं है तो हाउ विल यू वेक अप, हाउ मतलब कैसे, यू तुम उठ पाओगे, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या तुम लगातार सोते रहोगे, या और क्या होगा बताओ। तो अगर हमारे घर में अलार्म घड़ी नहीं होगी तो या तो मम्मी या पापा या घर में कोई अन्य सदस्य हमें उठा देता है और हम उठ जाते हैं, नहीं हम कंटिन्यूसली स्लीपिंग में नहीं रहते, हमें उठना ही पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नो द टाइम ड्यूरिंग द डे, अलग अलग से कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है या पता चल जाएगा कि क्या समय हो रहा है इस वक्त, दिन के समय में, हाँ, या किसी भी समय हमें कैसे पता चलता है कि क्या समय हो रहा है बिना घड़ी के। तो कैसे पता चलता है,
अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग सूरज की ऊंचाई से या हमारी शेडो से हम लगाते हैं। और या फिर अगर हम स्कूल के अंदर होते हैं तो हमारे पीरियड्स, हमारा लंच हमें मालूम है कि मान लो हमारा लंच कितने बजे होता है, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि लंच हो गया, होने वाला है, या लंच हो गया है तो अब कितनी देर के बाद छुट्टी हो जाएगी। हम अंदाजे से इसका समय का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग। अब वर्ड बिल्डिंग में क्या होता है, हमें नए नए वर्ड्स को बनाने होता है। अब वो कहता है फाइंड द हिडन वर्ड्स, जो छुपे हुए वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर आप ढूंढिए। अब जैसे कौन सा है, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म, हैप्पी, मॉर्निंग, हॉलीडे, हंग्री एंड संडे। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो उसमें छुपे हुए हैं, वो आपको ढूंढने हैं। जैसे कि उन्होंने मदर ढूंढा हुआ है, ऐसे ही आप भी कोई वर्ड्स को ढूंढेंगे। जैसे इसमें दिया है, क्या है आपको, क्या है, बर्ड्स। अब बर्ड्स भी हम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले बी कहाँ लिखा है, ये रहा BIRDS, बर्ड्स, राइट। ऐसे ही आपको सर्च करने हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, राइट। अब वो कहता है से अलाउड, जोर से बोलेंगे। क्या है, क्या बोलना है जोर से, वो कहता है हॉट, मटर्स, ब्रॉट, कटर्स, कटर्स, चैटर्स, कॉट, शैटर, राइट। टिक टॉक, टेल, टोल, ट्रेन, टाइम, टिक टैक, टिप, टिन, टेक, टॉल, राइट। नाउ कहता हु सेड दीज वर्ड टू एंड टू हुम। हु सेड दीज वर्ड्स, किसने कहे, दीज वर्ड्स मतलब ये शब्द किसने कहे, एंड टू हुम, और किसको कहे, टू हुम माने किसको कहे। अब कौन से वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखे हैं, किसने कहा हु सेड, और किसको कहे टू हुम। ये वर्ड्स जिसने कहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे, और किसको कहे हैं उसका नाम ये लिखेंगे। जैसे कहता है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये कौन कहता है, ये कह रही हैं, देखो ध्यान से अपने लेसन में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि बर्ड्स कह रही हैं, और किसको कह रही हैं, नेहा को, है ना। नेक्स्ट कहता है माँ हु वोक मी अप टुडे। अब माँ को कहा गया, किसने कहा, नेहा ने, तो हु सेड, नेहा ने कहा, और टू हुम किसको कहा, माँ को। Why do you sleep at 9 every night? तुम हर रोज रात को 9 बजे कैसे सो जाती हो, ये किसने कहा, माँ ने। वेरी गुड, माँ ने कहा, और किसको कहा, नेहा को, राइट। अब वो नेक्स्ट कहता है यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस हेल्प बॉक्स की मदद लो और इन द ब्लैंक्स को भरो। वॉज एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं, और वर जब ज्यादा होते हैं तो वॉज माने था और वर माने थे। तो अब क्या है, राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। अब राम एक ही है तो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। द काउज, अब बहुत सारी काव है तो यहाँ आ जाएगा वर। ग्लेजिंग इन द फील्ड, ग्लेजिंग मतलब घास को चरना, घास चर रही हैं तो काउज है तो वर। माई टॉयज, टॉयज है तो वर। हर फ्रॉक वॉज। द मार्केट वर क्लोज्ड या वॉज क्लोज्ड, क्या आएगा, अब मार्केट है, मार्केट तो एक ही होता है लेकिन उसमें शॉप्स बहुत सारी होती हैं, राइट। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो वर हैप्पी। द फ्लावर्स वर केप्ट इन द वॉस्क, राइट। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यू विल नीड दीज वर्ड्स। नीचे इन्हें पढ़ो और आपको कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब खींच के बाहर निकालना। इनसाइड माने अंदर। कॉल्ड आउट पुकारना, कॉल्ड आउट का मतलब जोर से पुकारना। बिहाइंड माने पीछे। अंडर मतलब नीचे, राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे। येस्टरडे आई लॉस्ट माई बुक, कल मेरी बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, और मैंने उसे हर जगह देखा। आई लुक्ड बिहाइंड अ डोर, दरवाजे के पीछे, बिहाइंड, ठीक है ना। आई लुक्ड कहाँ, इनसाइड अ कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर। आई लुक्ड अब कहाँ, अंडर अ बेड। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, और मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। देन आई शेरू कॉल्ड आउट, मैंने शेरू को बोला, क्या करा, बुलाया, कॉल्ड आउट, मैंने शेरू को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, टू लुक फॉर माई बुक, कि वह मेरी किताब को ढूंढे या देखे। ही, उसने, अब क्या करा उसने, ये देखो क्या कर रहा है, खींच के निकाल रहा है। वो क्या हो जाएगा, पुल्ड आउट अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, और उसने मेरे बैग में से कोई दूसरी बुक खींच कर बाहर निकाल दी।
राइट। अब जैसे कि वो कहता है कि दरवाजे के क्या होता है पीछे, कबर्ड के अंदर और बेड के नीचे। और मैंने इसको क्या करी, अपने शेरू को क्या लगाएंगे हम, आवाज़ लगाएंगे, और शेरू ने क्या करा, खींच के किताब को बाहर निकाल दिया। राइट। फन टाइम, अब है मस्ती का समय। हेयर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। अब वो कहता है यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है क्लॉक, और इससे संबंधित यू राइट डाउन वर्ड्स, और रिलेटिंग माने संबंधित या जो घड़ी से संबंधित हैं ऐसे शब्दों को आपने यहाँ पर लिखना है। राइट। जैसे साउंड, अब ये क्या है, क्लॉक की साउंड क्या होती है, टिक टैक या टिक टिक टिक। कोई अनदर वर्ड क्लॉक के लिए, वॉच, ठीक है ना। अब वो कहता है पिक्चर, यहाँ पर एक पिक्चर बना देंगे। कहता है वर्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में क्लॉक को क्या बोला जाता है, घड़ी, है ना। नेम डिफरेंट पार्ट्स और टाइम्स, इनके अलग अलग पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं या उसके टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम अगर पार्ट की बात करें तो उसकी क्या हो गई, ये निडल्स हो गई इसकी, है ना, या हैंड्स बोलते हैं, क्लॉक के तो बोलते हैं हैंड्स, ठीक है। आइज़ हो गई, ये ऊपर से अलार्म स्विच हो गया, ठीक है, ये इसका फेस हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेक अ सेंटेंस, अब इसका सेंटेंस बनाना है क्लॉक का। अब क्लॉक का सेंटेंस क्या होता है, आई हैव अ अलार्म क्लॉक, है ना, या आई हैव अ बिग क्लॉक ऑन द वॉल। राइट। ऐसे ही वो कहता है हेयर इज अ वर्ड मॉर्निंग, यहाँ पर एक वर्ड है मॉर्निंग। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने अभी ऊपर क्लॉक से सारी चीज़ें करी हैं, जैसे उसमें दिया है, ठीक ऐसे ही आपको मॉर्निंग वर्ड को लेके इस्तेमाल करना है। जैसे सबसे पहले क्या होगी, मॉर्निंग में कोई साउंड आती हो आपको, तो क्या होता है, क्रीपी साउंड बर्ड्स की आती हैं, ठीक है ना, या न्यूज़पेपर वाले की आती है, दूध वाले की है, घंटी की आवाज़ आती है, या चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अनदर वर्ड, मॉर्निंग के लिए अनदर वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मॉर्निंग की पिक्चर हम यहाँ पर बना सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है तो सुबह हो गई। उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स, समय के अलग अलग क्या होते हैं पार्ट, या कोई समय टाइम आप बता सकते हो। साथ ही साथ कोई सेंटेंस आप मॉर्निंग का यहाँ पर बनाएंगे। राइट। समझ में आया, ये एक्सरसाइजेज भी ख़त्म हो गई, चैप्टर भी आपको मुझे लगता है कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।